Hello friends, I'm Chahat and I welcome you back to our channel. So today we are going to start with a new topic, that is subject verb conquered. So आपको पता होगा, you already know what subject and verb is. Subject क्या होता है? जो इंसान काम कर रहा होता है या फिर उस सेंटेंस का जो मेन पर्सन जिसके बारे में हम बात करते हैं. नाउन और अ प्रोनाउन दैट टेल अस व्हाट द सेंटेंस टॉक्स अबाउट. सेंटेंस में क्या हो रहा है. एंड वर्ब रिप्रेजेंट्स द एक्शन इन द सेंटेंस. और वर्ब क्या बताते हैं कि क्या काम किया जा रहा है सेंटेंस के अंदर. अब सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होगा. So it means that the subject and verb in a sentence should agree or match, otherwise the sentence will not sound right. मतलब कि जो सब्जेक्ट और वर्ब आपस में मैच करने चाहिए, आपस में एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट में होने चाहिए, तभी सेंटेंस सही होगा, वरना गलत हो जाएगा. रूल 1, द वर्ब एंड द सब्जेक्ट मस्ट एग्री इन नंबर. मतलब कि अगर जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो वर्ब को भी सिंगुलर होना पड़ेगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, ही प्लेज फुटबॉल. वो फुटबॉल खेलता है. ही क्या है, सिंगुलर. हम एक इंसान की बात करें तो हमारी जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर लगेगी. नाउ दे प्ले फुटबॉल. वो लोग फुटबॉल खेलते हैं. अब दे क्या हो जाएगा, बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं. अब दे अगर प्लूरल है तो हमारी जो वर्ब होगी वो भी प्लूरल होगी. रूल 2, the number of the subject will not change due to the words or phrases in between the subject and the verb. मतलब the bouquet of red roses smells so sweet. अब इसके अंदर bouquet is the subject. अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, बुके. रोजेस सब्जेक्ट नहीं है. बुके ऑफ रेड रोजेस, जो बुके बना है रोजेस का बना गया है. स्मेल्स सो स्वीट. अब इसमें बुके यूज हो रहा है. बुके हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, एंड स्मेल्स क्या है, वर्ब. अब बुके क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हमारी जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर लगेगी. इसमें रोजेस सब्जेक्ट नहीं है. The bouquet of red roses smells sweet. Since bouquet is a subject and not roses, the verb should be smells, not smell. Rule number 3, subjects that are joined by and in a sentence use a plural verb. मतलब कि जो सब्जेक्ट and से ज्वाइन किए गए हैं एक सेंटेंस के अंदर, उसके अंदर हम क्या यूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, राधा एंड मीरा आर कमिंग होम. राधा और मीरा घर आ रही हैं. राधा और मीरा क्या है, एक सब्जेक्ट है अलग अलग, तो हमने इन दोनों को ज्वाइन किया गया किससे, एंड से. सो नाउ नीदर अक्षय नॉर रोहित इज कमिंग. ना ही अक्षय और ना ही रोहित आ रहे हैं. अब नीदर और नॉर यूज कर रहे हैं हम लोग. नाउ माई डैड और माई मॉम इज अराइविंग टुडे. माई, या तो मेरी मॉम या फिर मेरे डैड आज आ रहे हैं. तो इसके अंदर हम क्या यूज करते हैं, एक सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं. नाउ रूल नंबर 4, द वर्ब इन अ सेंटेंस कंटेनिंग और, ईदर और, नीदर नॉर एग्रीज विद अ नाउन और प्रोनाउन क्लोजेस्ट टू इट. मतलब कि अब जो नीदर और नॉर के एकदम पास में जो नाउन और प्रोनाउन होगा उसके अकॉर्डिंग वो आनी चाहिए. मतलब कि जैसे नीदर द शूज नॉर द बैग मैचेस द ड्रेस. उसने क्या बोला है, ना ही शूज़ ना ही जो बैग है वो ड्रेस के साथ मैच कर रहे हैं. अब इसमें बैग इज क्लोजेस्ट टू द वर्ब, हेंस मैचेस. अब देखो, मैचेस क्या है, वर्ब है. वर्ब के सबसे क्लोजेस्ट क्या है, बैग. बैग क्या है, सिंगुलर, तो हमारी वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी. अगर यहाँ पे शूज़ होता बाद में तो शूज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैच आना चाहिए था, पर हमारी वर्ब के सबसे क्लोजेस्ट क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब. नीदर द बैग नोर द शूज़ मैच द ड्रेस. जैसे मैंने आपको अभी बताया, अब इसमें मैच के साथ क्या आ रहा है, शूज़. शूज़ क्या है हमारे, प्लूरल, तो हमारी जो वर्ब होगी वो भी प्लूरल यूज़ होगी. तो इसलिए हमने मैचेस नहीं यूज़ किया, वो यूज मैच. Rule number 5, when the subject is followed by words such as well as, along with, besides, not, ignore them and use a singular verb. मतलब कि जब सब्जेक्ट के साथ as well as, along with या besides आए तो हमें उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, हमने सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है. फॉर एग्जाम्पल, मैट एज वेल एज हिज डॉग इज एक्सपेक्टेड शॉर्टली. मतलब मैट और साथ में उसका डॉग यहाँ पर आने वाले हैं जल्द ही. अब इसमें हम लोग एज वेल एज वगैरह किसी के ऊपर ध्यान नहीं देना है. हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर है, तो हम लोग क्या यूज़ करिए, सिंगुलर वर्ब इज. प्रतीक अलॉन्ग विद हिज ब्रदर. प्रतीक और उसका भाई साथ में इज गोइंग टू द स्कूल. क्या, कहाँ जा रहे हैं, वो स्कूल जा रहे हैं. अब प्रतीक की बात करें हम लोग, प्रतीक हमारा क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब, दैट इज. रूल नंबर 6, in sentences that begin with here, there, the true subject usually follows the verb. मतलब कि जिन sentences में जो start होते हैं here या there से, तो हाँ जो हमारा subject है वो verb को follow करता है.
मतलब हेयर आर द चॉकलेट्स, मतलब कि ये रही चॉकलेट। सब्जेक्ट जो हमारा सेंटेंस है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हेयर से। अब उसने क्या बोला था, जो वर्ब के एकदम साथ में क्या होगा, वर्ब के साथ में हमारे पास नाउन आ जाएगा। देयर इज अ बिग पडल इन द रोड, रोड के अंदर एक बहुत बड़ा सारा एक पडल है। उसने क्या बोला है, देयर से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, इस क्या हो जाएगा हमारा वर्ब, और बिग पडल ऑन द रोड हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। रूल नंबर 7, in sentences that include sums of money, periods of time or distances etc. uses singular verb. For example, 500 rupees is a high price to pay. उसने बोला है जिसके अंदर हम लोग sum of money 500 के रुपीज़ क्या है, पैसे की बात कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब। 62 years is the minimum age of retirement. अब जब हम एज की बात करें, टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, तब भी हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब। 10 kilometers is too far to walk. डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, इसमें भी हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इज। अब गलती से आर मत लगा कर आना, जब भी हम टाइम पीरियड की बात करेंगे, सम ऑफ मनी की बात करेंगे, या फिर हम डिस्टेंस की बात करेंगे, तो हम सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करेंगे। रूल नंबर 8, in the case of words such as a lot of, all, some in a sentence, pay attention to the noun after of. मतलब कि जिन sentences के अंदर a lot of, all या some यूज़ होता है, उसके अंदर of के बाद कौन सा noun आ रहा है, हमने वो देखना है। फॉर एग्जाम्पल, all of the cake is gone, मतलब कि पूरा का पूरा केक चला गया, चलो खा लिया गया। केक क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है हमारा, तो हमने जो वर्ब है वो भी सिंगुलर यूज़ करी है। अब ऑल देख के बच्चे सोचते हैं ऑल मतलब बहुत सारे, हमें तो अब प्लूरल यूज़ करना पड़ेगा, ऐसे नहीं। ऑल ऑफ द केक मतलब केक तो एक ही था ना, पूरा का पूरा वो। नाउ ऑल ऑफ द केक्स आर गॉन, अब इसमें क्या है, ऑल ऑफ द केक्स, अब इसमें हमारी जो नाउन है वो क्या हो गया, हमारा नाउन भी क्या हो गया, प्लूरल, तो हमने वर्ब भी प्लूरल यूज़ की है। अ लॉट ऑफ द केक इज़ गॉन, अ लॉट ऑफ द केक, केक का बहुत बड़ा सारा पार्ट चला गया, केक तो एक था, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इज। रूल नंबर 9, इन द केस ऑफ कलेक्टिव नाउन सच एज ग्रुप, population, family in a sentence, the verb can be singular or plural depending on their use in a sentence. For example, most of my family is here or are here. अब इसमें क्या होगा, इन द केस ऑफ अ कलेक्टिव नाउन सच एज ग्रुप, पॉपुलेशन, फैमिली इन अ सेंटेंस, द वर्ब कैन बी सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग ऑन देयर यूज इन द सेंटेंस। मतलब कि जिस सेंटेंसेस के अंदर हम कलेक्टिव नाउन यूज़ करेंगे, फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन, ग्रुप, फैमिली, उनके अंदर जो हमारी वर्ब होगी वो सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल भी हो सकती है, किसके ऊपर डिपेंड करेगी, उनका यूज़ कैसे किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ माई फैमिली इज हेयर और आर हेयर, या हाफ ऑफ द पॉपुलेशन वॉज अगेंस्ट द बिल और वर अगेंस्ट द बिल। अब हम इसमें कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, जो आधी पॉपुलेशन थी वो अगेंस्ट थी बिल के, या फिर वॉज या वर। रूल नंबर 10, नाउन सच एज मैथमेटिक्स, civics, news, while plural in form are singular in meaning and use singular verbs. मतलब कुछ ऐसे words जैसे mathematics, civics, politics, news, ये क्या है, दिखने में तो plural है, plural ही है of course, news बहुत सारी, mathematics, mathematic नहीं होता, mathematics होता है, तो उसने बोला है while they are plural in form but are singular in meaning, का जो meaning है वो singular है, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। मैथमेटिक्स इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर सम पीपल, कुछ लोगों के लिए जो मैथमेटिक्स है वो डिफ़िकल्ट है, मैथमेटिक्स के साथ क्या यूज़ करेंगे, इज़। द न्यूज़ इज़ वेरी सैडनिंग, दिस वन इज़ इंपॉर्टेंट, द न्यूज़ इज़, अब न्यूज़ के साथ भी हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इज़। रूल नंबर 11, द लास्ट वन, इन सेंटेंसेज दैट एक्सप्रेस अ विश, जौन सी सेंटेंसेज में हम विश एक्सप्रेस कर रहे हैं, रिक्वेस्ट, और कॉन्ट्रारी टू द फैक्ट द वर्ड वर इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ वॉज। एग्जाम्पल समझाते हैं, आई विश माई सिस्टर वर हेयर, मैं विश करता हूँ कि मेरी बहन काश यहाँ होती। अब जब भी हम ऐसे करेंगे, काश ऐसा होता, काश मैं प्राइम मिनिस्टर होता, काश मैं ये कर सकता, वो कर सकता, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इसमें कभी भी वॉज नहीं यूज़ करते हैं, हमेशा वर यूज़ करते हैं। लाइक आदित्य रिक्वेस्टेड दैट शी रेज हर क्लास, आदित्य ने रिक्वेस्ट किया कि वो अपना क्लास रेज करे। So these were the rules of the subject, verb and agreement. We'll meet you in the next video with the next topic. Till then, keep revising.